हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी तक के लेक्चर में मोशन इन प्लेन में आप क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर कैलकुलस। किसको पढ़ा? वेक्टर कैलकुलस को। वेक्टर से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं। पूरे 7 वीडियो है, छोटी मोटी बातें 7 वीडियो में मैंने वेक्टर पढ़ा है। खबरदार जो किसी ने वेक्टर की में कोई गलती करी, गोली मार दूंगा फोन में घुस के। ठीक है, बात करते हैं वेक्टर की। अब इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट था वेक्टर, जो आप पढ़ चुके हो, और दूसरा जो है 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन आपको पढ़ना है। 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन जो आपको अब आगे पढ़ना है। तो बच्चों, अब मोशन इन अ प्लेन क्या होगी वो देखते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या? व्हेन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन, moving along a plane, then its motion will be motion in a plane, will be motion in a plane। यानी कि कौन सी मोशन होगी? वो प्लेन मोशन होगी। ठीक है बात? हाँ, ये तो सही है। यानी कि कोई भी पार्टिकल लिया मैंने, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब यहाँ पर एक कोई भी पार्टिकल है, उसको छोड़ दिया तो क्या करेगा? इस प्लेन में इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो उसकी जो मूवमेंट होगी, उसकी जो मोशन होगी, वो कौन सी मोशन हो गई? प्लेन मोशन इन अ प्लेन होगी। इसी को बोलते हैं 2D मोशन। इसी को क्या बोलते हैं? 2D मोशन भी बोला जाता है। 2D मोशन क्यों बच्चों? इसकी, इस पार्टिकल की एक साथ 2 डायरेक्शन चेंज होती है। एक एक्स भी चेंज होगी और एक वाई भी चेंज होगी। हर पॉइंट पे एक्स भी चेंज होगी और वाई भी चेंज होगी। यानी कि एक साथ कितनी डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा? ये एक्स और वाई, यानी कि 2 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो इसलिए 2D मोशन भी इसको बोला जाता है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं मोशन इन प्लेन को, थोड़ा सा और आगे एलाबरेट करते हैं। बच्चों, जैसा आपने 1D मोशन पढ़ा, फिर 1D मोशन हमने कब पढ़ा? अरे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा? हो गया थी 1D मोशन। और जो आप 2D मोशन में पढ़ने वाले हो, लगभग लगभग सेम है। कैसे? आपने यहाँ पे याद है डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ा है? हाँ, पढ़ा। सेम डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे भी पढ़ने वाले। आपने यहाँ पे याद है वेलोसिटी पढ़ी? हाँ, वेलोसिटी भी पढ़ी। सेम वेलोसिटी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़ा, सेम एक्सेलरेशन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट की, याद है? हाँ, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आएगी। सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आएगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा काम आपने 1D मोशन में किया, सेम काम आप कहाँ करने वाले हो? 2D मोशन में। जो काम आपने 1D मोशन में किया, सेम काम कहाँ करने वाले हो? 2D मोशन में। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चों, यहाँ आप एक ही बार, ओनली 1 टाइम कैलकुलेशन करते थे। कितनी कैलकुलेशन करते थे? 1 टाइम। यहाँ आपको 2 टाइम्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कितने टाइम्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी? 2 टाइम्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर 2 है तो आपको एक बार x में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक बार y में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था? एक स्ट्रेट लाइन थी, तो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। यहाँ पे आपको 2 डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 2 डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ा। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो चीज आप यहाँ एक बार कैलकुलेट कर रहे थे, वो आपको यहाँ पर 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बोले तो हॉरिजॉन्टल में अलग कैलकुलेट करोगे, हॉरिजॉन्टल में अलग कैलकुलेट करोगे, और वर्टिकल में अलग। बस इतना सा डिफरेंस। बस एक बार यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पे 2 बार काम करना, बाकी सारा काला चिट्टा सेम है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, डेफिनेशन नोट कर लो 2D मोशन की। अब अपन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, अब बात करते हैं पोजीशन की। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट।
और जो पोजीशन की स्पेलिंग में से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, आपको पता है मेरी इंग्लिश कहाँ से है, ऑक्सफोर्ड लेवल की है, आपको समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, वहां पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है। और जो वहां पर मैंने आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, पोजीशन, यहाँ पे क्या किया, पोजीशनल वेक्टर, क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ आपको, आइए जरा बच्चों। अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस तरीके से एक ओरिजिन है, ये सेंटीमीटर, 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में एक स्केल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये यहाँ खड़ा हुआ है, ये कौन है, यहाँ पे खड़ा हुआ है रामलाल, ये कौन है, रामलाल है। इसकी बसंती यहाँ पे है, कहाँ पे है, यानी कहीं खड़ी हुई है, 3 टांगों वाली बसंती, ये 2 टांगों वाली बसंती, ये बसंती खड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि रामलाल की पोजीशन और बसंती की पोजीशन बताओ, आप क्या बोलोगे, सिंपल है सर, रामलाल की पोजीशन है 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में स्केल है बच्चों, ठीक है। तो रामलाल की पोजीशन क्या है, रामलाल की पोजीशन कितनी है, 3 सेंटीमीटर, बसंती की पोजीशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कैसे पता चला सर, पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ, पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ कि वो पॉइंट, पोजीशन का मीनिंग क्या है कि वो पॉइंट जो किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताए, पोजीशन बताए, सिचुएशन बताए, वो क्या होगा, पोजीशन। अब ये तो इस सिंगल डायरेक्शन, अब अगर 2D में होता तो कैसे करता, अगर ये तो क्या हुआ एक्स एक्सिस, ये क्या होगी, मान लो एक्स एक्सिस होगी, तो यहाँ तो आपने इजीली बता दिया। 2D होता तो कुछ नहीं सर, ऐसा हो जाता, 2 एक्सिस आ जाती, ये 1D था इसलिए ये 1 एक्सिस, 2D था इसलिए 2 एक्सिस, खत्म। ये x मान लो, ये y मान लो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और हाँ अच्छा, मान लो कि ये पॉइंट कहाँ है, P पर है, मान लो P पॉइंट कहाँ है, तो ये पॉइंट कहाँ है, P पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, इसके कोऑर्डिनेट 3, इसके कोऑर्डिनेट कितनी, इसकी पोजीशन कितनी, 3, इसकी पोजीशन x, y। ये एक एक्सिस थी, सिंगल एक्सिस थी इसलिए सिंगल डिजिट, ये दो एक्सिस है, यहाँ पे 2D है इसलिए दो कोऑर्डिनेट आ गए, खत्म। अच्छा ठीक है, तो बच्चों इसकी इस P पॉइंट की ओरिजिन से, इस P पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजीशन बताएगा, ओरिजिन से जो पोजीशन बताएगा, उस पोजीशन वाले वेक्टर, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। उस वेक्टर को क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर बोलोगे। आई बात समझ में, यानी कि वेक्टर which represent position of any particle, of any object, ऐसा लिख देता हूं अच्छा लगेगा, of any object known as पोजीशन वेक्टर, खत्म। यानी कि ऐसा वेक्टर जो क्या बताए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बहुत बढ़िया सर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, बात क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों सुनना बात को, कि अगर डिस्प्लेसमेंट का क्या था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोलो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। यानी कि अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकाला, एक्चुअली में ये है क्या, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। रामलाल और बसंती के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या है सर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 5 माइनस इनिशियल कितना है 3, कितना आया 2 सेंटीमीटर है। क्या देख सेम आया क्या, हाँ ये तो सेम है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है ये पहले कहाँ था, पी पे, पहले कहाँ था, पी पे था, ठीक है मान लो, हटाओ। अब कहाँ चला गया, थोड़ा यहाँ कहीं क्यू पे चला गया, कहाँ चला गया, क्यू। ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट से कुछ भी मान सकते हो आप, आपका नाम मान सकते हो, ABCD मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2।
तो बच्चों इसको इससे मिलाने वाला भी क्या होगा, ये थोड़ा सा ग्राफ अलग है, मैं से इसको ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे मिटा के। ची 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 ची, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी बच्चों, है ना, तो आप आदमी गंदे हो। थैंक यू बेटा। ये भी पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर है 2 के लिए, और ये वैसे लिख देता हूँ Q के लिए, और ये वाला पोजीशन वेक्टर है P के लिए। अब सही है थोड़ा, ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पहला वाला पोजीशन वेक्टर किसके लिए है, पॉइंट नंबर P के लिए। दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर किसके लिए है, पॉइंट नंबर Q के लिए। खत्म। अब बात करता हूं, ये तो हुई पोजीशन वेक्टर की, मुझे बात किसकी करनी है, डिस्प्लेसमेंट। अब सर यहाँ तो आपने डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाले, यहाँ निकाल के बताओ तो माने, मैं निकाल ले भाई। मैंने क्या बोला, देखो फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी, सो इस फाइनल और ये इनिशियल, ये कैसा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट, ये कैसा पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय difference of final position vector, जिसको मैंने बोला RP वेक्टर, एंड Q है ना फाइनल पॉइंट, तो Q एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसे मैंने क्या बोला, इनिशियल को क्या बोला था, P। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। बोले तो सर कुछ नहीं है, जयराम जी की बोलो। देखो, पहला पहला प्यार है, डिंग 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 डिंग, पहली पहली बार है, ये ले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यही होगा क्या फॉर्मूला, और हाँ, RQ माइनस RP वेक्टर। तो यही चीज कहां पढ़ने वाले हो, 11 12 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। अगर नहीं किया तो आधी मूंछ काट दूंगा मैं। सर ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहाँ पोजीशन वेक्टर क्यों बोला, अरे भाई 2D है इसलिए पोजीशन वेक्टर बोल दे, अगर 1D होती तो पोजीशन बोल देता, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब 2D है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, गोली मार दूंगा इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ पाए तो। आगे क्या बात समझ में क्लियर है। तो बच्चों ये था आपके डिस्प्लेसमेंट की बात। किसकी बात, डिस्प्लेसमेंट की बात। ओके, सही बात है, बहुत बढ़िया है सर। अब इसमें कोई बुराई वाली बात आपके नहीं है, क्या ये चीज क्लियर है, हो गया। तो ये इस तरीके से पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न क्या आती थी, तो वहां तो हमने वेलोसिटी पढ़ी, यहाँ पे भी वेलोसिटी पढ़ेंगे। कॉपी करो इसको। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, वहां पर वेलोसिटी पढ़ी, यहाँ पर भी आपको क्या पढ़नी है, वेलोसिटी। बच्चों मैं आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात आज के लेक्चर में हम सारी वो चीजें कैलकुलेट करेंगे जो हमारी आगे चल के मोशन इन प्लेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक में काम आने वाली है। मोशन इन प्लेन का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चन इनसे आते नहीं है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा ये सारी चीजें यूज होने वाली है। तो इसीलिए आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। सो वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं आऊं स्ट्रेट लाइन में, तो वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ ये तो सर फॉर्मूला याद है। अगर वेलोसिटी को v से लिखा जाए और डिस्प्लेसमेंट को r से लिखा जाए, तो टाइम को किससे लिखा जाएगा, t, यानी कि डेल्टा r बाय टी। डेल्टा r बोले तो डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत हो गया। हाँ, हमने क्या किया, हमने ये लिखा 2D में बात करता हूं सर। 2D में आपने डेल्टा r वेक्टर निकाला अपॉन टाइम निकाल दी। भाई टाइम तो क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। तो डेल्टा r वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम।
तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर इन 2D, वेलोसिटी इन 2D। अब मैं डेफिनेशन तो लिखवा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, क्यों, क्योंकि यहां पर 2D की बात कर रहा हूं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और एलेबरेट करते हैं बच्चों। डेल्टा आर की जगह आपने क्या लिखा था, आर क्यूब माइनस आर पी, ऐसे लिखा था, हाँ लिखा था। इसी को थोड़ा और सोल्व करते हैं, यहां भी वेक्टर लगा लो आप। आर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 और y2, ऐसा ही था, हाँ ऐसा ही था। x2 क्या था, i कैप में था, y2 क्या था, j कैप। i कैप और j कैप बताने की जरूरत है नहीं है सर, आप ऐसा मत बताओ। x एक्सिस के लिए i कैप लिया और y एक्सिस के लिए क्या लिया, j कैप लिया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। i कैप और j कैप क्या है, x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है, i कैप x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है और j कैप y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है। तो x2 के लिए i कैप, y2 के लिए j कैप, माइनस p में क्या लिया था, x1 और y1 लिए थे, यहाँ j कैप लिख दो, यहाँ k कैप लिख दो, दोनों में सॉरी i कैप लिख दो, तो दोनों में प्लस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, मैंने आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दो i कैप वाले को। सो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ऐसा लिख दिया। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डेल्टा आर वेक्टर ये क्या है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो मैंने इसको लिख दिया डेल्टा x, भाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है तो डेल्टा x i कैप लिख दिया, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो डेल्टा y j कैप लिख दिया। अब इस पूरी टर्म को क्या करो, t से डिवाइड कर दो, पूरी टर्म को क्या करो, t से डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा लो भाई t से डिवाइड कर दिया, ये t, ये भी t और ये भी t, ये क्या बन गया, वेलोसिटी वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये क्या बन गया, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये क्या बन गया, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ये आ गया आपका फॉर्मूला में, आई बात समझ में, ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, x में वेलोसिटी और y में वेलोसिटी का वेक्टर सम। वेलोसिटी इज x में वेलोसिटी का, x में वेलोसिटी और y में वेलोसिटी का वेक्टर सम। ये आ गई आपके फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चों ये क्या है, टोटल वेलोसिटी, ये क्या है, टोटल वेलोसिटी। अब अगर मैं आपको कहूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, क्या करो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सो मैग्नीट्यूड दे सकते हो आप, आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, यानी कि कैसे लिखा जाता है, यहां पे लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर बोले तो x का कंपोनेंट का स्क्वायर और y के कंपोनेंट का स्क्वायर और उन दोनों को सम करके अंडर रूट ले डालो, खत्म। डायरेक्शन, डायरेक्शन है tan थीटा। ये सारी चीज मैं कहां बता चुका हूं आपको, ये सारी चीज मैं आपको वेक्टर में बता चुका हूं, बार बार लिखने में मेरे को बहुत आलस आता है। इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, खत्म। ये लो साहब, ये डायरेक्शन आ गई, खत्म। इसे क्या लोचा है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कॉपी करो, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए अगर होता है तो, ठीक है बच्चों। बच्चों ये तो हुई बड़े पोर्शन के लिए वेलोसिटी, ये तो क्या हुई, बड़े पोर्शन के लिए वेलोसिटी। अगर यही मैं बात करूं कि वेलोसिटी बहुत छोटी है, वेलोसिटी क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0, मतलब एट इंस्टेंट। अच्छा वहां पे वेलोसिटी बढ़ी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ी, हाँ वो भी बढ़ी थी, तो क्या कर दो, यहाँ पे भी सेम डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म। खत्म कहानी, ये ले, यहाँ पे भी क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी राम जी की जय बोलते हैं, ठीक है। देखना बात को, समझना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी का ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे मुझे लेना तो नहीं चाहिए, मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं,
कुछ के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा 3ti प्लस 5t² j प्लस 6k। इस तरीके से बच्चों आपको पोजीशन दी हुई है किसी पार्टिकल की, जहां पे t टाइम है, r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। आपको जब भी इस तरीके की टर्म दिख जाए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। सो v वेक्टर इज इक्वल टू dr/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d/dt पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। अब खबरदार जो किसी ने मुझे बोला कि डिफरेंशिएशन नहीं आता है, फोन में घुस के मारूंगा मैं, ठीक है। v वेक्टर इज इक्वल टू, पहले करो 3t का, यहाँ क्या लिखो 3ti प्लस j वाले का करो d/dt ऑफ 5t² j प्लस d/dt ऑफ 6k। 3 बाहर आ गया, बचा t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो ये i के प्लस 2 बाहर आके 10t j के प्लस 0। इसको सोल्व करो, 3i प्लस 10t j के, ये क्या आ गया, आपकी वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। यानी कि ये वो वेलोसिटी है एट टाइम t, ये क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t। यहां पर t टाइम पर आपको ये वेलोसिटी दी जाएगी। अगर आपको बोल दे कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 पुट कर दो, आंसर, ठीक है, कॉपी करो। बच्चों नेक्स्ट हमने वेलोसिटी के बाद में वहां पर क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन के बारे में बात करी। तो यहाँ पर भी हमें क्या पढ़ना है वेलोसिटी के बाद में, एक्सेलरेशन। तो बच्चों जिस तरीके से, अच्छा अगर जनरली मैं आपसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या बोलोगे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ ये तो है सर, ये तो है, बहुत बढ़िया। या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, हाँ ये भी सही है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, सर क्या बात करते हो, ये लो लिमिट t टेंड्स टू 0 और dv/dt, यानी कि क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा आपको, वापस से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन या आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब बात करते हैं हम हमारे 2D मोशन की। बच्चों अगर 2D मोशन की बात करता हूं तो आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू vx प्लस vy गिवन है। अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। इसको क्या करो, पूरी टर्म को t से डिवाइड कर देते हैं एक बार, है ना, d/dt ही कर देते हैं, डायरेक्ट d/dt कर रहा हूं। तो dv/dt क्या मिला, एक्सेलरेशन मिल गया, dvx/dt यानी कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन i प्लस dv/dt यानी कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोनों मिल गया आपको, x में एक्सेलरेशन भी मिल गया और y में एक्सेलरेशन भी मिल गया। अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालने को बोलो तो क्या आराम से निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप मजाक की बात करते हो, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन भी निकाल दो यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax, बोले तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay बाय ax। इस तरीके से वी कैन फाइंड direction of acceleration and we can also find the about magnitude of acceleration, and this is the vector form of acceleration. If any object is moving according a plane or any object moving along a plane, then the acceleration of that object can be represented as in the vector form as given below. देखिए इस तरीके से आप उसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें बच्चों अगर मैं बोलूं कि आपके ऑब्जेक्ट का मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट किया, क्या किया मैंने,
ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया। क्या करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। तो आपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट करने के बाद क्या डिराइव करी, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी। तो यहां पर भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो उनको डिराइव करने का तो फॉर्मूला, डिराइव करने का मेथड क्या है उनको, सेम। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के लिए अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी और वाई एक्सिस के लिए अलग अलग, मतलब अब क्या होगा, इनका बंटवारा होगा। बोले तो पहली इक्वेशन सर v = u + at, v = u + at। अब x एक्सिस के लिए कर रहे हो तो x लगा दो, x लगा दो, x लगा दो। इधर v = u + at, y के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो y। अच्छा सर आपने यहाँ t के लिए x y कुछ नहीं लिखा, क्यों? अरे भाई देख, ऑब्जेक्ट चली घूम के आ गई। अब ये यहाँ से यहाँ आने में इसने कितना टाइम लिया, टोटल t टाइम लिया। अब बच्चों ये x में भी मूव कर रही है, x में भी मूव करेगी और y में भी मूव करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये x में अलग चलेगी और y में अलग चलेगी। इसका मतलब है x और y की रिजल्टेंट चलेगी। दो डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, x और y उन दोनों के रिजल्टेंट की फॉर्म में चलेगी। यानी कि x वाला बोलेगा इधर चल, y वाला बोलेगा इधर चल, तो ऑब्जेक्ट क्या बोलेगी, दोनों की बात रखते हुए इधर चलेगी। x वाला बोला नहीं तू इधर चल, y वाला बोला नहीं तू इधर चल, तो ये क्या करेगी, दोनों की बात रखते हुए बीच में चलेगी। ठीक है, सो ये हम क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली x एक्सिस में कंपोनेंट को कैलकुलेट किया, y एक्सिस में कंपोनेंट को कैलकुलेट किया, बाद में इन दोनों को जोड़ दो, टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम तो क्या सेम रहेगा, टाइम तो x एक्सिस में भी सेम लोगे और y एक्सिस में भी सेम लोगे। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, s = ut + ½ of a t²। x के लिए बात कर रहे हैं तो ux इस तरीके से लिख दो। सेम केस में y के लिए लिख दो। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन v² = u² + 2as, तो इसको भी y कर दो। सॉरी ये x के लिए है, vx² = ux² + 2ax * sx। सिमिलरली अगर मैं बात करूं y एक्सिस के लिए तो इस तरीके से x एक्सिस में अलग निकलनी है, y एक्सिस में अलग। अब मान लो मेरे को कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, सपोज एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पार्टिकल मेरा मूवमेंट कर रहा है, मान लो उसका जो पाथ है मूवमेंट का वो इस तरीके से। बच्चों इसका हर एक पॉइंट पे x कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है और y कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। यहाँ पे देखो x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। हर एक पॉइंट पर, हर एक नए पॉइंट पर x भी चेंज हो रहा है तो साथ ही में y भी चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों कंपोनेंट इसके चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होगी, 2D मोशन होगी, काम खत्म। अब आपको इसकी मोशन के मान लो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके फाइनल वेलोसिटी करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले x एक्सिस से फिर y एक्सिस से, पहले x एक्सिस से फाइनल वेलोसिटी निकालोगे vx, फिर y एक्सिस से फाइनल वेलोसिटी निकालोगे vy, और जब दोनों आएंगी तो उन दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएगा, इन दोनों का मिलन होगा, vx का और vy, इन दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, और हमें क्या मिलेगा आंसर में, फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। घबराने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सारी चीजें हम करेंगे, वहां पर भी हम आपको डीपली समझाऊंगा।
तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप कैलकुलेट करें और इन सभी चीजों को दिमाग में रखें। इनसे कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, कंपटीशन एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में जब एग्जामिनर काफी खुश होता है तब इनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन दे दे, बाकी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पिकअप होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन से। कहाँ से पिकअप होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, और दोनों हमें पढ़ने हैं। तो बात करेंगे उन्हीं सबकी। यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, इन सभी को लर्न कीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए कि क्या चीज होती है। ओके।